Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Technology Triple One guys। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। और आज की रीडिंग का टॉपिक है लव एंड रिलेशनशिप, जिसमें आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, आपकी भावनाएं किस तरह की हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, आपको क्या करना चाहिए या क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है आपके पर्सन का। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, कोई बातचीत नहीं चल रही है, किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी तरीके का मन मुटाव हुआ है और आपकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आगे इस रिश्ते का क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि टैरो की मदद से हमें क्या गाइडेंस जो है वो आपके इस लव रिलेशनशिप में मिलती हैं। ओके, तो मैं कार्ड्स करती हूँ शफल और फिर देखते हैं कि आपकी इस लव लाइफ के लिए क्या यहाँ पर जो है गाइडेंस आती है। अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पर गाइड करूँगी और बताऊँगी टैरो की मदद से कि क्या है यहाँ पर जो आपकी रीडिंग निकल कर आई है। ओके, तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपने रहना है एक पॉजिटिव एनर्जीज़ में, ताकि आपकी पॉजिटिविटी यूनिवर्स तक जाए और आप वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें। तो पहला कार्ड यहाँ पर हमारे पास आ गया है और इस कार्ड को अगर हम देखें तो दिखता है एक ऐसा इंसान जिसके जिन दोनों दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है या किस तरीके का मनमुटाव है या एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं। और अगर यहाँ पर आपके पर्सन की बात करें तो यस, यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि आपसे दूर हो गए हैं, वो किसी तरीके की लड़ाई हुई है आप दोनों के रिश्ते में और आपके पर्सन जो हैं इस समय अपने आप को अकेला कर लिया है। किसी तरीके की बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। और अगर आपने कभी उनसे खुद से कनेक्ट करने की कोशिश भी की है, उन्हें मनाने की कोशिश की है, उन्हें फ़ोन कॉल्स किए हैं या टेक्स्ट किया है कि किसी ना किसी तरीके से, तो आपको मालूम हो कि आपके पर्सन की क्या स्थिति है, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी एनर्जीज़ हैं। तो आपके फ़ोन कॉल जो हैं उन्होंने अटेंड नहीं किए हैं या फिर आपके टेक्स्ट पर कोई रिप्लाई नहीं किया है, आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, अकेले चुपचाप उदास कहीं बैठे हुए हैं। और ये इस समय की एनर्जी जो है आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। और चलिए आगे देखते हैं कि क्या है आगे हमारे पास। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जिसमें है कि आपके पर्सन इस समय तो उदास है, पर कहीं ना कहीं उन्हें ये भी रियलाइजेशन है कि इसमें अकेले गलती जो है वो आपकी नहीं है। उन्होंने भी कहीं ना कोई गलती की है, कोई ना कोई भूल चूक उनसे भी इस रिलेशनशिप में हुई है और अपनी तरफ से अब वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में थोड़ी पहल हो। अब बहुत टाइम हो गया है एक दूसरे से बातचीत ना किए हुए, एक दूसरे को ना देखे हुए और लड़ाई झगड़ा हुए हुए, नो कांटेक्ट हुए हुए, किसी तरीके की बातचीत काफ़ी टाइम से नहीं हुई है। तो अब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि चलिए गलती चाहे आपकी हो या उनकी हो या दोनों की मिली हुई हो, पर समझौता चलो कर लिया जाए, किस तरीके से आपसे बात की जाए। तो ऐसी सोच, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी भावनाएं, ऐसी एनर्जीज़ जो है यहाँ पर आपके पर्सन की भी मुझे दिखाई देती हैं कि वो भी कहीं न कहीं अब काफ़ी टाइम के बाद ये रियलाइज़ेशन कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं उन्हें मनाने की, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस रिश्ते में थोड़ी बातचीत की जाए। क्योंकि हमेशा उदास या चुपचाप रहकर कोई भी चीज़ें जो हैं यहाँ पर सॉल्यूशन उनका नहीं निकलेगा। तो वो भी अपनी तरफ से कोशिशें कर ही रहे हैं कि चलिए बात कर ली जाए और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं संकोच में भी हैं, सोच भी रहे हैं कि किस तरीके से बात की जो है वो शुरुआत की जाए, किस तरीके से आपसे बात की जाए, आपसे मिला जाए, आपको मनाया जाए। और गलती तो डेफ़िनेटली रियलाइज़ेशन है ही उन्हें कि उनकी भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत यहाँ पर गलती तो है ही, और आपने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किए हैं उन्हें मनाने के और वही इतने ज़िद्दी निकले कि चुपचाप यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जानते हैं कि आप दोनों की भावनाएँ इस रिलेशनशिप के लिए एक जैसी हैं, पर फिर भी कहीं न कहीं चुपचाप हैं। तो देखिए, प्रिपरेशन की मैं बात कर रही थी, तो प्रिपरेशन का ही कार्ड यहाँ पर है हमारे पास। तो
प्रिपेयर तो अपने आप को कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके सामने जाया जाए, या फिर गलतियाँ जो उनसे हुई हैं उसका भुगतान किस तरह से किया जाए। क्या आपको मनाने के लिए कोई गिफ्ट ले जाया जाए, या आपको कहीं बाहर ले जाया जाए, कहीं बाहर वो आपसे मिले, ताकि अपनी गलतियों की भी वो माफ़ी माँग सकें, और आपने जो गलतियाँ की हैं शायद उनको भी वो माफ़ कर सकें। तो काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि क्या बेस्ट जो है वो कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। सोच विचार काफ़ी यहाँ पर चल रहा है, और एनर्जीज़ तो काफ़ी पॉजिटिव मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं उनकी। और चलिए अभी देखते हैं आगे क्या यहाँ पर एनर्जीज़ और हैं आपके पर्सन की, जो कि और थोड़ा बयान करेंगी आगे का हाल, आगे का रास्ता जो है वो क्या है, या फिर आपकी क्या एनर्जीज़ हैं वो देखते हैं। तो आपकी एनर्जीज़ की अगर बात करें गाइस, तो आपकी एनर्जीज़ भी यहाँ पर आ गई हैं, और आपकी अगर लव लाइफ़ की, आपके लव की, आपके प्यार की बात करी जाए, तो आप अपनी तरफ से काफ़ी निश्चल हैं। काफ़ी प्योर है आपका लव, आप हमेशा देने में यकीन रखते हैं और माफ़ करने में भी यकीन रखते हैं। आप भी ये सोचते हैं कि चलिए गलती चाहे आपकी हो या उनकी हो, या मेजरली उनकी तरफ से हो, तभी भी आप उन्हें माफ़ कर देना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं ये रिश्ता आगे बढ़े, आगे चले। जो भी गलतफ़हमियाँ आप दोनों के बीच में हुई हैं वो दूर हों, तो अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करना चाहते हैं, और आपका जो ये रिलेशनशिप में आपका जो पार्ट है वो काफ़ी प्योर है। यहाँ पर आप कोई छल-कपट मुझे दिखाई नहीं देता है आपके इस रिश्ते में, आपके इस प्यार में। बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं प्योर है आपका लव, आपका जो रिश्ता है अपने पर्सन के साथ, काफ़ी पवित्र मुझे यहाँ दिखाई देता है। और आप एक ऐसे ही इंसान दिखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपने दिल के साथ कनेक्टेड हैं, अपनी सोल के साथ कनेक्टेड हैं, और वही चीज़ें जो हैं आप अपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को भी यहाँ पर देना चाहते हैं। कुछ भी चीज़ आप उनसे जो है वो छुपा कर यहाँ नहीं रखना चाहते। हमेशा जो है आप चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, आप अपनी भावनाएँ एक-दूसरे के साथ शेयर करें। तो अब बात करते हैं आपके पर्सन की, तो ठीक धीरे-धीरे उन्हें भी क्लैरिटी मिल रही है इस रिलेशनशिप के लिए। इनिशियली हो सकता है कि उन्हें उतनी क्लैरिटी ना हो कि किस तरीके से ये रिश्ता आगे जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, आपके साथ उन्हें आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। रिश्ते की क्लैरिटी की थोड़ी समस्या रही है आपके पर्सन की तरफ से, जिसकी जो कि एक वजह हो सकती है आपसे बिना वजह रूठ जाने की, या लड़ाई झगड़ा कर लेने की, या बात ना मानने की। लेकिन अब चीज़ें उनके सामने भी साफ़ हो रही हैं, उन्हें भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता, जो ये रिलेशनशिप आपके साथ है, ये एक ऐसा ही रिश्ता नहीं है जिसमें बस आप दोनों हैं और फिर उसका कोई फ्यूचर ना हो। लेकिन अब उन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ़ एक नाम का रिश्ता नहीं है, इसमें सोल अट्रैक्शन है, सोल अटैचमेंट है, और आप दोनों एक-दूसरे के सोल काउंटर पार्ट हो, इसीलिए आप मिले हो। तो परेशानियाँ बेशक आएँगी, लेकिन क्लैरिटी भी आपके पर्सन को इस रिश्ते की, इस रिलेशनशिप की मिल रही है, जिसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। और जैसे-जैसे वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे उन्हें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी, और ज़्यादा साफ़ हो जाएँगी कि आपके साथ रहना, कि आपके साथ ये रिलेशनशिप, आपके साथ ये रिश्ता, आपके साथ ये जो प्यार है उनका, वो कितना डिवाइन है, ईश्वर का दिया हुआ है। और ऐसे ही आप दोनों एक-दूसरे से नहीं मिले हैं, इसके पीछे जो है एक पूरी कहानी ईश्वर ने यहाँ पर लिखी हुई है, तभी आप दोनों का एक-दूसरे के साथ मिलन हुआ है, आप दोनों एक-दूसरे को मिले हो, और इस चीज़ की जानकारी उन्हें भी यहाँ पर हो रही है। और समय के साथ आगे-आगे जैसे-जैसे ये आपका रिश्ता बढ़ेगा, वैसे-वैसे और ज़्यादा जो है उन्हें आपके इस रिलेशनशिप के साथ जो है वो अ, क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें और ज़्यादा उनके सामने अच्छे से बयाँ होंगी, अच्छे से आप के साथ जो उनका रिश्ता है वो उस चीज़ को जान पाएँगे।
और आपकी अगर बात करें तो एक गाइडेंस यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको दी है कि आप बेशक बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से प्यार करते हैं, इस रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, कदर करते हैं, लेकिन उसके लिए आप कभी भी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को जो है वो दांव पर ना लगाएं। कभी भी कोई भी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जहाँ पे ख़राब हो सकती है, तो आप ऐसा ना करें। अपनी आपको अपने सम्मान को हमेशा बनाए रखें। प्यार के आगे झुकना अच्छी बात है, लेकिन इतना ना झुक जाएं कि आप अपने सम्मान को यहाँ पर गंवा दें। तो अपना सम्मान बनाए रखिए, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बनाए रखिए। रिश्ता एक जगह है, लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी एक जगह यहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं थोड़ी-सी गाइडेंस हम यहाँ पर लेते हैं एंजल्स की तरफ से भी, और देखेंगे कि उनका क्या कहना है आपके इस रिश्ते के लिए। आ, हालांकि अभी तक जो भी हमने यहाँ पर देखा है, आई होप कि इससे काफ़ी कुछ क्लैरिटी जो है आपको यहाँ पर मिल गई होगी। काफ़ी कुछ आपको समझ आ गया होगा कि किस दिशा में ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, किस तरीके की एनर्जीज़ आपके पर्सन की है, क्या वो सोच रखते हैं। और आपके दिल में अगर किसी तरीके का कोई डर है, कोई भय है, कोई परेशानी है इस रिलेशनशिप को लेकर, तो उसके बारे में भी हम यहाँ एंजल से जो है वो गाइडेंस लेंगे और देखेंगे कि वो आपको क्या यहाँ पर सजेस्ट करते हैं, क्या कहते हैं, अगर कोई डर भय आपके दिल में यहाँ पर है। तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है हमारे पास नो का। तो देखिए अभी हम बात ही कर रहे थे यहाँ पर डर की, भय की, कि अगर किस तरीके का कोई डर आपके अंदर है इस रिलेशनशिप को लेकर, तो उसके लिए नो कहा है यहाँ पर एंजल्स ने कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप परेशान मत होइए और रिलैक्स रहिए और डिवाइन पर अपना ट्रस्ट रखिए, और कुछ भी गलत यहाँ पर नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर नो बोला है। तो आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए इस रिलेशनशिप के लिए और पॉजिटिविटी देते रहिए। तो देखिए नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर इफ़ यू बिलीव। तो आप यकीन रखते हैं अपने इस रिलेशनशिप पर, अपने इस रिश्ते पर और डिवाइन पर, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारी जो है पॉजिटिव चीज़ें आगे आपके इस रिश्ते में रखी हुई हैं। तो आप यकीन रख रहे हैं और रखते भी हैं। तो यही डिवाइन ने भी कहा है कि आप अगर डिवाइन पर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, तो यकीन रखिए कि वो कुछ भी जो है वो गलत आपके साथ या आपके साथ इस रिलेशनशिप में नहीं होने देंगे। और अब तक जो भी कुछ अगर गलत हुआ है, तो चीज़ें यहाँ से धीरे धीरे ठीक होने की तरफ जो है वो आगे बढ़ रही हैं। मगर आपका ट्रस्ट जो है, आपका बिलीफ जो है डिवाइन की तरफ, अपने इस रिलेशनशिप की तरफ कितना स्ट्रॉन्ग है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो जज किया जा सकता है या जाएगा। डिवाइन भी ये देखेंगे कि आपका यकीन कितना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए।